हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और सबसे पहले फ्रेंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके लिए आपको हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपको पता है कि ये जो हम सेशन लेकर आए हैं इसमें आपको ओवरऑल टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसमें से क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको एक तो जीके देखने को मिलेगा, फिर आपको जीएस देखने को मिलेगा, फिर आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा साथ में, और साथ में आपका क्या रहेगा, साइंस भी रहेगा फ्रेंड। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए फ्रेंड आपका फुल जीके जीएस रहेगा। ठीक है, आपका फुल जीके जीएस रहेगा, बस आप लोग बने रहेगा। साथ साथ में कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, और एंड आपका आपका क्या रहेगा, आपका जियोग्राफी भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। देखिए, जो माउस होता है ना बच्चों, माउस आपको पता है ये जैसे कि ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपके कीबोर्ड हो गया है ना बच्चों, ये कीबोर्ड हो गया। इसी से अटैच बच्चों, इसी से अटैच एक ये रहता है इस टाइप से, ये आपका एक माउस रहता है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो वो रहता है, एक बटन इधर रहता है, एक राइट एंड लेफ्ट बटन रहता है। इससे आप जो है कर्सर को क्या करते हैं, ये जो कर्सर होता है ना बच्चों, एरो, आप इधर उधर मूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं माउस। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका आविष्कार किसने किया था एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखिए हम लोग ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए माउस को क्या होता है, इधर उधर करते हैं ना, डगलस। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डगलस ने किया था। तो जो कर्सर हम लोग इधर इधर डगर मगर करते रहते हैं, तो उससे याद कर सकते हैं आप लोग, डगलस ने किया था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं किस महाद्वीपों से गुजरती हैं। देखिए बच्चों, कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं, ठीक है। देखिए मकर रेखा, देखिए ये अगर ये अपना वायु अपना अगर देखा जाए, ग्लोब देखा जाए बच्चों, तो ये जो बीच में होता है ना, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं और मकर रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा हो गया, कैंसर आपका यहाँ से हो गया, कर्क रेखा आपका ये हो गया। ठीक बच्चों, ये हो गया। ठीक है, तो आपका पूछ रहा है कि ये दोनों कर्क तथा मकर दोनों रेखाएं किन महाद्वीपों से गुजरती हैं। आपको पता है हमारे कितने इंडियन जो आपका महाद्वीप है बच्चों, टोटल 7 महाद्वीप होते हैं ना। सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है ना, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो ऐसा कौन सा 7 में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क और मकर दोनों रेखाएं निकलती हैं। तो बच्चों इसमें देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों अफ्रीका। ठीक है, आपका अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर में कर्क तथा दक्षिण में मकर रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, प्रचलित है, किस वजह से प्रचलित है। तो इसमें राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा भारत और यूएसए। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, तो ये प्रचलित कहाँ कहाँ है, तो आपका अपना इंडिया में एंड यूएसए में प्रचलित है, फेमस है। ठीक है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब हो गया जो आपका सेक्स रिप्रोड्यूशन रहता है ना बच्चों, उससे रिलेटेड पूछ रहा है कि पौधे पौधे का रिलेटेड पूछा है, तो उसमें कहाँ किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं। तो देखिए इसका भी एक प्रक्रिया होती है, उसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, परागण। ठीक है, परागण जो है आपका परागण हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या होता है, ये आपकी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रजनन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार का परिणाम था। क्या परिणाम था, परिणाम का मतलब हो गया आपका ईस्वी पूछा है। ठीक है, किस वर्ष ईस्वी में इसका परिणाम आया, तो बच्चों हो जाएगा 1999। ठीक है, 1999 हो जाएगा, 1919 का एक्ट है ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में पुरातत्व विभाग, देखिए पुरातत्व ये भी आपका क्या है, एक डिपार्टमेंट है। भारत में पुरातत्व विभाग का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है, और ये आपको बताना है। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है, तो अलेक्जेंडर किनिंघम हो जाएगा। ठीक है, अलेक्जेंडर किनिंघम हो जाएगा। देखिए भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना आपकी हुई थी 1861 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, 1861 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में, मतलब लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया। देखिए किस युद्ध ने जो है भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का मतलब हो गया उसके बाद से ब्रिटिश का शासन आ गया अपने इंडिया में, है ना। तो ऐसा कौन सा युद्ध था, तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जब हुआ था उसके देन आफ्टर क्या हुआ, ब्रिटिश रूल आ गया था, ब्रिटिश शासनकाल स्टार्ट हो गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 8 नंबर की, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है। देखिए आपको पता है कितने हमारे यहाँ कौन
कितने ग्रंथ होते हैं? 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ठीक, उसमें वर्ड एक शब्द आया, वर्ड एक शब्द होता है बच्चों, है ना। तो आखिर वो कौन से वेद में आया है आपको ये बताना है एग्जैक्टली तो इसमें हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको पता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शत्रु है, तो उसमें ये चार वर्डों के बारे में बताया गया है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो प्राचीन सिक्कों का वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा था, तो कौन हिंदू राजा था जिसने ये सिक्का चालू किया था? ठीक है, तो उसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वो थे समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त, वो भी द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर 10 नंबर की, तो दिए गए कथनों में कौन सा असत्य है? असत्य का आपको पता है फॉल्स। ठीक है, गलत वाला आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका इन सभी में से गलत है। तो अगर बात की जाए बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है एग्जैक्टली बच्चों, है ना। तो ये आपका एकदम सही है। ठीक है, और अगर क्या शुक्र को पृथ्वी की बहन तथा प्रेशर कुकर कहा जाता है, ये भी सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह बृहस्पति है, ये एग्जैक्टली सही है। अरुण ग्रह को लाल नहीं, अरुण ग्रह को क्यों कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह, है ना। तो ये आपका गलत है, तो गलत ही पूछा था, तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? देखिए कोलाइडी परिक्षेपण पूछा है आपसे बादल का। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। ठीक है, जल बिंदु, जल प्रतिबिंब की बात की गई है। नेक्स्ट है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? देखिए आपको पता है ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं किसकी? पदार्थ की। बट ये चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो अगर बात की चौथी अवस्था की तो वो आपकी होती है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए लैम्बर्ट नियम, ये देखिए आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि लैम्बर्ट ने नियम दिया था बच्चों। ठीक है, लैम्बर्ट ने जो नियम दिया था वो किससे रिलेटेड था? तो ऑप्शन आपके ये 4 हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये लैम्बर्ट ने जो नियम दिया था ये दिया था प्रदीप्त से रिलेटेड। ठीक है, प्रदीप्त से रिलेटेड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम किस कथन का वैध ठहराता है? वैध का मतलब हो गया वैध का मतलब वैलिड हो गया बच्चों। ठीक है, वैलिड, अगर अवैध होता तो इनवैलिड होता। वैध ठहराता मतलब एग्जैक्टली सही है। ठीक है, कि द्रव्य का सृजन किया जा सकता है न विनाश। तो ये चीज़ किस नियम में ये बात कही गई है बच्चों? ठीक है, ये बात कही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम में। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? डेसिबल इकाई का यूज किस में किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, ये देखिए कई सारे ऐसे आते हैं ना, ध्वनि में ऊर्जा का विद्युत में, इस हिसाब से विद्युत ऊर्जा का ध्वनि में, है ना बच्चों, इस टाइप के आते रहते हैं। तो इसमें पूछा रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत में, तो आखिर कौन सा रूपांतरण इसमें राइट आंसर हो जाएगा? इसमें से राइट हो जाएगा बैटरी। बैटरी क्या होता है? बैटरी में क्या होता है? रासायनिक युक्त होती है, आपको पता ही है। वो क्या करता है फिर आपको विद्युत प्रोवाइड करती है ना, चार्ज हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम मोम, देखिए पेट्रोलियम मोम का, ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड बच्चों आया है क्वेश्चन, है ना। कौन सा पेट्रोलियम मोम है? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पैराफिन मोम। आपको पता है मोम भी कई प्रकार के होते हैं, राइट आंसर इसमें हो जाएगा पैराफिन मोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अवशेष पाए जाते हैं, है ना बच्चों। आपको कोयले से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसमें बताना है। तो इसमें बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पीट। आपको पता है लोहा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट क्वालिटी का लोहा एंथ्रेसाइड होता है। सबसे घिसा पीटा या सबसे बेकार बेकार कोयला कौन सा होता है? कोयले की बात की गई, सबसे बेस्ट होता है एंथ्रेसाइड, सबसे बेकार होता है आपका पीट कोयला। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए विभिन्न जातियों के XC2 संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? ठीक है, तो पूछा है कौन सा उद्दिष्ट है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जर्म प्लाज्मा बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 20 क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम, देखिए अमलगम की बात की गई है, तो अमलगम कौन बनाता है बच्चों? तो अमलगम बनाता है आपका राइट आंसर हो जाएगा पारद। ठीक है, पारद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 21 की, तो फासिस्टवाद, ठीक है, फासिस्टवाद की बात की गई, तो फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित की गई थी? तो बच्चों आपको कंट्री का नाम बताना है किस देश में विकसित की गई थी, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 22 की, तो प्रक्रिया मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय जो है सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे। तो कितने सदस्यों के सकारात्मक मतों के द्वारा लिए जाएंगे?
तो बच्चों इसमें आपका 22 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कितने हो जाए 9 सदस्य हो जाएंगे, ठीक है 9 सदस्य हो जाएंगे, 9 मेंबर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 23 की, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, आपको गलत वाला बताना है। भाग 2 में क्या क्या दे रखा है बच्चों, अगर बात की जाए तो भाग 2 में नागरिकता दे रखी है, एग्जैक्टली सही है। भाग 3 में अधिकार दे रखे हैं। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। भाग 5 में मूल कर्तव्य, नहीं ये गलत है बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें आपका ये गलत है बच्चों, तो इस देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4A में दे रखा है, 4A में दे रखा है, ठीक है। तो इस वजह से आपका 5 में नहीं दे रखा है, इस वजह से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और किसमें, आर्टिकल 50 में है बच्चों, ठीक है 50A में है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और देखिए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर आपका 42वां जो है क्या हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था बच्चों, ये कब हुआ था बच्चों, अगर बात की जाए तो ये हुआ था 1976 में, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फिर और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखना है 24। देखिए 24 में क्या कहा गया कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए। तो कितने सदस्य होने चाहिए, देखिए क्या होता है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष का मतलब अपोजिट ग्रुप की बात की गई है, ठीक। मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए, तो कुल सदस्य देखिए आपका बच्चों को टोटल जो भी संख्या होती है ना उसका 1/10 लेते हैं, ठीक है। टोटल संख्या का 1/10 भाग लेते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 25 नंबर, तो उसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है। तो न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 26, तो 26 क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है। देखिए बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अल्पसंख्यकों की बात की गई, अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है, कि उनको किस आधार पर बताया गया कि ये अल्पसंख्यक हैं, है ना बच्चों। बहुत ही अच्छा इस क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किस पर बताया गया है, ये बताया गया है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात बच्चों, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। अल्पसंख्यक क्या मतलब, जितनी भी आबादी है उसका आधा, उसमें आधे से कम में वो लोग उनका संख्या होनी चाहिए बच्चों, ठीक, उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, हिंदू सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं है। पालतू जानवर विद्यमान नहीं है, ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा ऐसा जानवर है जो पालतू नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा गाय। गाय जो थी सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड में, तो टेराकोटा एक स्थान था, है ना। टेराकोटा के स्थान में कौन सा पालतू जानवर नहीं था उस टाइम पे, तो गाय नहीं थी, बाकी भैंस, भेड़ और सुअर ये सब पाला करते थे लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, ये आपका त्रिपिटक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 29 की, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है, तो ये विकास हुआ था वास्तुकाल में, ठीक है, वास्तुकला में हुआ था, वास्तुकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की अगर बात की जाए तो आपके देखिए बच्चों मिलान से रिलेटेड आ गया, सही मिलान आपको बताना है, इसमें ABCD के रूप में आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा अगर बात की जाए, तो बच्चों देखिए इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा जो लॉर्ड क्लाइव से, देखिए इसमें सहायक संधि है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किससे रिलेटेड है, बंगाल में द्वैध शासन, राज्य नीति, है ना बच्चों, तो ये सब बताना है। तो अगर बात की जाए तो बंगाल में द्वैध शासन किसके काल में आया था, तो आया था लॉर्ड क्लाइव के टाइम में, ठीक है, इसका ए हो जाएगा। और अगर बात की जाए बच्चों, अगर हम बात करते हैं इसमें किस में बात करते हैं कि आपका राजकीय नीति में, या लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, लॉर्ड वेलेजली ने जो है ये सहायक संधि लाए थे बच्चों, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि लाए थे। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, तो राज्य नीति आई थी, और फिर बचा क्या आपका डी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कि आपका हो जाएगा 4132, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 31 की, तो नामीबिया का प्राचीनतम नाम क्या है, ठीक है। नामीबिया का प्राचीन का मतलब पुराना नाम, ठीक है,
तो नामीबिया का जो है पुराना नाम, प्राचीनतम नाम क्या है बच्चों? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। नेक्स्ट है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ज्ञात गुप्त शासक, ठीक है, सबसे पहला तो इसमें कौन था? वो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या पारितोष पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में? सबसे बेस्ट पुरस्कार कौन सा है बच्चों? ठीक है, किसमें? पत्रकारिता में। ये आपको बताना है, पत्रकारिता में सबसे बेस्ट पुरस्कार कौन सा दिया जाता है बच्चों? अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बेस्ट पुरस्कार अगर दिया जाता है तो वो दिया जाता है आपका पुलित्जर पुरस्कार। बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा कि उनको मिला है, उनको मिला है पुलित्जर पुरस्कार बच्चों। ठीक है, ये पत्रकारिता से रिलेटेड होता है, जो लोग बेस्ट काम करते हैं साल भर में उनको दिया जाता है, हर साल दिया जाता है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, ज्यामिति का पिता। ये देखिए आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ज्यामिति क्या आपका हो गया? मैथ की बुक हो गई। ठीक है, ज्यामिति का पिता किसे कहते हैं? तो ज्यामिति का पिता जो है पाइथागोरस। आपको पाइथागोरस प्रमेय भी आपने पढ़ी होगी, है ना, बस वही चीज़ है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, बेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो बेन किंग्सले निम्नलिखित में किस क्षेत्र के साथ जुड़ा है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा चलचित्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? अब बताना कि किस नेता की हत्या नहीं की गई थी। वो अपने आप मतलब कि अपने आप से डेथ हुई थी उनकी। ठीक है, किसी ने उनको मारा नहीं था। तो इसमें देखो महात्मा गांधी को तो आपको पता ही, बच्चे को पता ही नाथूराम गोडसे ने मारा था। ठीक है बच्चों, तो लियाकत अली इनको भी मारा गया था, और लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भी मारा गया था। बट जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, ये जो नेता इनकी हत्या नहीं की गई थी, ये अपने आप स्वर्ग सिधार गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 37 की, भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण जो है कब से कब शुरू हुआ? तो रंगीन टीवी का प्रसारण जो है कब स्टार्टिंग में आया? पहले आपको पता है ब्लैक एंड वाइट टीवी चलती थी, देन आफ्टर क्या हुआ? कलर्ड टीवी आई। तो वो किस ईस्वी में आई, किस ईयर में आई? तो उसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, इसका संस्थापक कौन थे बच्चों, कौन थे? तो ये देखिए, ये इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा HJ भाभा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी रिसर्च की है? ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? रिसर्च किया जाता है, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी? ये हुई थी बच्चों 1969 ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? ठीक है, भारत से पहले कितने लोगों ने किया था बच्चों? ये किया था 5 कंट्री ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी भी आशा है कि आपका यूक्रेन और चाइना के बीच में देखिए क्या हो सकता है ना, परमाणु बम आए दिन न्यूज़ में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 41, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? देखिए इसमें सिख से रिलेटेड है। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो ये की थी, किसने की थी? ये की थी बच्चों गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, आपको पता है गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाई जाती है ना। बहुत ही अच्छी पुस्तक है। कौन सी? मालगुडी डेज है। देखिए बच्चों, ये तो सभी को पता होगा। ठीक, मालगुडी डेज टीवी पे भी आता था। कब जो दूरदर्शन जो लोग देखे होंगे उनको याद होगा कि मालगुडी डेज एक सीरियल आता था, है ना बच्चों। ये किसकी रचना है, किसने लिखी थी? तो RK नारायण की है बच्चों। ठीक है, RK नारायण है, KR नारायण लिखा है, वैसे RK नारायण कहते हैं सभी लोग। ठीक है, RK नारायण, इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे बच्चों? ये थे APJ अब्दुल कलाम आजाद। ठीक, मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए 44, किस देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए निजी आय में आप अगर ऐसी कोई भी आय पैदा कर रहे हैं जो निजी आय में शामिल नहीं की जाती है, कौन सी ऐसी आय जो निजी आय में शामिल नहीं की जाती है बट आप अर्न भी कर रहे हैं, वो हो जाती है बच्चों, वो आपकी हो जाएगी विदेशी ऋण, मतलब कि लोन है ना, विदेशी जो लोन है उस पर वर्तमान भुगतान जो है ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत आपको बताना है, रॉन्ग वाला बताना है बच्चों। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएगा। देखिए आर्द्रता को जो है आइसो हाइट से नहीं मापते हैं, बाकी आइसो हेल जो है सूर्य का प्रकाश मापते हैं, आइसो बार से दाब मापते हैं, आइसो थर्म से
थर्म जहाँ भी आ जाए टेम्परेचर से रिलेटेड होता है बच्चों, ठीक है, तापमान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोनेफ, ठीक है। आइसोनेफ शब्द जो है समान वाली रेखाओं का घोतक है। तो कौन सी समान वाली रेखाओं का घोतक है, आइसोनेफ। तो आइसोनेफ की अगर बात की जाए तो इसमें हो जाएगा मेघमयता, ठीक है, मेघमयता राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। न्यूनतम का मतलब बच्चों होगा सबसे कम से कम पर्यावरण प्रदूषण आपको पता ही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगा सबसे ज़्यादा का पर्यावरण प्रदूषण है ना। पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो सबसे कम से कम बच्चों इसमें हो जाएगा हाइड्रोजन। आपको पता है जो हमारे देखिए बच्चों, शीशा होता है ना, जो बाइक फोर व्हीलर से धुआं निकलता है ना बच्चों, बहुत हानिकारक होता है और बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इस वजह से देखिए अब क्या होने वाला है, अब हाइड्रोजन से भी गाड़ी आपकी चलेंगी, क्योंकि आखिर डीजल पेट्रोल कहाँ तक चलेगा ही, है ना। आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहन आ ही गए हैं, अब क्या होने वाला, हाइड्रोजन वाले वाहन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिक भी और एंड हाइड्रोजन भी, है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से कैसी होती है। बच्चों पता है आपको कि एलपीजी सिलेंडर मतलब घरेलू जो सिलेंडर होते हैं बच्चों ना, एलपीजी सिलेंडर आपको पता है अगर थोड़ा सा लीक हो जाता है तो देखिए आपको पता है दुर्गंध आने लगती है ना बच्चों। तो उसमें ऐसी कौन सी मात्रा मिलाई जाती है सिलेंडर के अंदर ऐसी कौन सी मात्रा मिलाई जाती है जिससे वो दुर्गंध आती है, कि आपको पता चल जाए नहीं गैस लीक हो रही है, उसको बंद करो या फिर चेक करो बच्चों, है ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन का यूज किया जाता है। अगर वो चीज़ ना यूज किया जाए तो गैस उड़ती रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना, और आग लग सकती है, आपको सबको पता ही है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो किस कंट्री से नहीं गुजरती, किस देश से नहीं गुजरती कर्क रेखा, सभी को पता है भारत से तो गुजरती है, इतना तो पता ही है, तो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, और कहाँ से गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है और मिस्र से भी गुजरती है, बट ईरान से नहीं गुजरती है, ठीक है, ईरान से नहीं गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन आज है हमारे सेशन का, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो तीनों रेखाएं हैं निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं। ऐसी कौन, आपको पता है 7 महाद्वीप हैं, है ना, आपने बताया था। तो ऐसी ये तीनों रेखाएं कौन सी जो एक महाद्वीप से गुजरती हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो कौन सा महाद्वीप है, वो है आपका अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा गुजरती हैं, जबकि यूरोप से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है बच्चों। यूरोप, अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सा महाद्वीप है जिससे एक भी रेखा नहीं गुजरती है, कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है बच्चों, कोई भी XYZ रेखा हो, वो आपका है यूरोप है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हमारा लास्ट सेशन कंप्लीट हो गया 50 क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। चलिए आप लोग इतना प्यार सपोर्ट बनाए रखे, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।